देखिए, ये हर वर्ष की एक रूटीन बैठक होती है और इस बैठक में जो है आगामी सेब सीजन के बारे में जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में सारी चर्चा होती है कि कोई कमी ना रह जाए सरकार प्रशासन की तरफ से, बागवानों की तरफ से। और सबसे बड़ी मांग इसमें रहती है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के दाम तय होते हैं वो भी इसमें तकरीबन काफ़ी उसका मुद्दा रहता है। और इस बार भी हमने कहा है कि जो हमारा गुड्स और पैसेंजर एक्ट है उसको जो है सख्ती से लागू किया जाए। पूरी दुनिया में कोई भी वस्तु है वो किलो और वजन किलोमीटर के हिसाब से जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है, लेकिन यहाँ सेब बहुल क्षेत्र में सेब की पेटियां जो है पेटियों के हिसाब से ट्रांसपोर्ट की जाती है। जबकि इस बार सरकार ने 24 किलो जो है मानक तय किया है हाईएस्ट भरने का। तो इस बार जो है रिफॉर्म्स की ईयर है। हमारा मानना यह है कि इस बार तय करना ये भी चाहिए और हमने मांग भी की है, पूरे जोर से मांग की है कि भी किलोमीटर और वजन के हिसाब से तय किया जाए। जैसे कि कुछ दिनों पहले आपने देखा कि यहाँ अदानी के जो सीमेंट फैक्ट्रीज थी वहां पर भी दाम जो है सरकार ने तय किए हैं। तो सेब, सब्जियां या अन्य फलों के लिए ये दाम जो है गुड्स और पैसेंजर जो एक्ट है उसके मुताबिक क्यों नहीं तय होते, ये हमारी एक प्रमुख मांग थी। और उसके अलावा जो है हमारा MIS का पैसा जो है वो लगभग 85 करोड़ रुपया जो है सरकार के पास फंसा है। वैसे तो 94-95 करोड़ था, लेकिन बागवानों ने कुछ सामान ले लिया और इस मुश्किल दौर में जो है उस पैसे को भी जो है रिलीज कर दिया जाए। हमारा ये मुख्य जो आज की मांगे थी, इस तरह की मांगे थी। इसके अलावा आपने शोगी बैरियर का जिक्र किया है, क्या ये पूरा मामला है, थोड़ा बताएं। देखिए, शोगी बैरियर की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश या किसी अन्य राज्यों में जो हमारे उत्पाद एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर उत्पाद है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन शोगी बैरियर में एक बैरियर ऐसा हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है जहां पर सेब के जो गाड़ियां हैं या पिकअप्स है उनसे जो है वो वहां 3 रुपये, 3.5 रुपये टैक्स वसूला जाता है, जो कि टोटली इलीगल है। और उसको बंद करने के लिए बागवान बार बार कह रहे हैं और APMC की बार बार ये जो बात करती है APMC, वो बोलती है कि जो खरीदार है हम उन लोगों से वो जो इलीगल जाते हैं उनसे वहां जो है पैसा वसूलते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। APMC जो है वो जब क्यू फॉर्म उनका करता है तो वो अपनी मंडी में ही पैसा वसूल लेते हैं। तो क्यों वो वहां पे एक जमघट लगाते हैं और उसमें जो है बागवानों से भी जो है वो अवैध रूप से पैसा वसूला जाता है, इसलिए उसको तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। और अगर कहीं APMC का पैसा नहीं वसूला जाता तो मंडियों में वसूलना चाहिए जहां मंडियां है। इसलिए हमने आग्रह किया उसे तुरंत जो है बंद कर देना चाहिए। सड़कों की हालत भी जो है पूरी तरह से ठीक नहीं है, ऊपर से बरसात का मौसम आने वाला है, तो ऐसे में क्या आगे सरकार। आज इस पे पूरी चर्चा हुई है सड़कों के ऊपर, क्योंकि NH के यहाँ प्रतिनिधि भी थे। सभी जो जिला शिमला के सभी PWD विभाग है वहाँ के एक्सीएंस और प्रतिनिधि थे उनके, और उनसे सबसे आग्रह किया गया कि तुरंत जो है 15 दिन के अंदर, क्योंकि सीजन अब कभी भी, ये तो शुक्र मनाइए कि 15 दिन थोड़ा लेट है ये ठंड की वजह से। अदरवाइज अब जो है हमने कहा कि 15 दिन में पूरी व्यवस्थाएं जो है सड़कों की दुरुस्त कर दी जाए। सरकार से आग्रह किया है और आज देखते हैं कि वो सरकार कितना जल्द इसको अमल में लाती है। हमारा ये कहना है। सर, 15 को मानसून सत्र की आने की संभावना दी है, अगर मानसून सत्र आ जाता है तो सड़कें कैसे करेंगे? देखिए, मानसून इस बार जो है अभी पूरी तरह से जो है अभी सक्रिय नहीं हो पाया है। केरला में भी अभी इंडिकेट नहीं हुआ, नहीं तो 20 तारीख को जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हिमाचल में आएगा। वो आपकी सही बात है, लेकिन हमारी तो जो है हम तो मांग बार बार करते आए, संयुक्त किसान मंच बार बार करता है, लेकिन वो तो सरकार के ऊपर है। लेकिन सरकार जो है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, चलिए सरकार बागवानों से बातचीत करी, वो मानते हैं, लेकिन सरकार का जो रोना है वो अभी भी बजट का है कि पैसे खत्म है। ये सरकार जब तक इस चीज को नहीं छोड़ेगी तो ये हम लोगों के ऊपर जो है बुरा प्रभाव जो है यहाँ की जनता के ऊपर पड़ता रहेगा कि हम तो जो है खाली है। जब कर्मचारियों के लिए, वो भी मेरे परिवार से, आपके परिवार से, हम सबके परिवार से, कर्मचारी तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3% है और हम बागवान जो है 70% है, किसान बागवान। तो क्या जो 7,000 करोड़ का लोन लिया गया, क्या उसमें से 100 करोड़ या 150 करोड़ हम बागवानों के हिस्से में नहीं आते? क्या हमारी व्यवस्था के लिए उसको प्रयोग नहीं किया जाता? मैं ये शब्द बोलना नहीं चाह रहा था, जब आपने सवाल किया है तो जरूर मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि सरकार को अब जो है पैसे का रोना छोड़ के जो है हम किसानों बागवानों की बात भी सुननी चाहिए, जिन्होंने 21 सीटों में से जो है 17 सीटें यहाँ दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, सरकार को लाने में बागवानों का, खासकर सेब बहुल क्षेत्र के बागवानों का सबसे बड़ा रोल रहा है, जिनको जो है सरकार आस्ते आस्ते जो है वो पता नहीं क्यों उनको पीछे धकेल रही है। ये मेरा कहना है। एक और सवाल निकल कर आ रहा है, कुछ जो बागवान संगठन है वो बात करे कि जो पेटी में जो सेब है वो 24 किलो से कम रखा जाए, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लोग बात कर रहे हैं कि
जो है वो अगर यूनिवर्सल कार्टन के बिना ये इसका बेनिफिट नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल उनकी मांग जायज है। 2006 से यहाँ 18 स्टोर हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं और वो आज भी 20 किलो से भरते हैं। तो ये 2 मानक एक प्रदेश में ग्रेडिंग के कैसे हो सकते हैं? अब 24 किलो का जो मानक है, अदानी या अन्य जो स्टोर यहाँ चला रहे हैं, वो उन्होंने जो है 20 किलो में प्रूव कर दिया है देश में बेचकर, और देश ने भी एक्सेप्ट कर दिया 20 किलो। लेकिन जो 24 किलो है, 24 किलो में आपको जो है वो ग्रेड जो है वो चेंज करना पड़ेगा, यानी हमें एक ग्रेड ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक ही ग्रेड होना चाहिए, यूनिवर्सल कार्टन होना चाहिए। और अगर सरकार की मंशा सही है यूनिवर्सल कार्टन लागू करने को, तो इस साल एक तुरंत नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए कि अगले साल से हिमाचल प्रदेश में कोई भी से जो है बॉक्स जो है दूसरा एंटर नहीं करेगा, यूनिवर्सल कार्टन में ही सेब भरा जाएगा या सिंगल यूज क्रेट में भरा जाएगा। ये हमारा कहना है, इसलिए सभी संगठन ये बात कर रहे हैं। एक सवाल सर, एचपीएमसी की जो पेमेंट को लेकर है सर, काफी सारे किसानों की अभी तक पेमेंट नहीं मिल रही। एचपीएमसी की पेमेंट की मैं बात पहले भी कर चुका हूं। हिमाचल प्रदेश में जो है अब 85 करोड़ के आसपास पेमेंट हमारी रहेगी। वैसे तो 94 करोड़ थी, लेकिन फार्मर ने कुछ पैसा अपना जो है वो सामान खरीद के मजबूरी में ले लिया। इस साल जो है एक तो हम बागवानों को जो है मौसम ने जो है बुरी तरह से मार रखा है। हमारी फसल 40 से 45% है। बागवानों को अपना जो है खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार के पास 85 करोड़ है। कुछ दिन पहले मैंने बागवानी मंत्री जी की एक स्टेटमेंट सुनी थी कि हमने 20 करोड़ रिलीज कर दिए, लेकिन अभी तक वो 20 करोड़ बागवान की जेब में नहीं आए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द वो पैसा रिलीज कर दिया जाए, ताकि बागवानों को अपनी व्यवस्थाएं करनी पड़े। कहीं एक तो मौसम में बारिश बहुत है और कहीं स्कैब या अन्य चीजें, दवाइयां खरीदनी है, सारी चीजें व्यवस्थाएं करनी है, उसके लिए कुछ तो राहत होगी। अगर सरकार से ही पैसा नहीं आएगा तो बाकी जगह से कैसा आएगा, हमारा ये मानना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।